लिख कर रख लो 15 मई से पहले ये 5 परेशानियां समाप्त होकर रहेगी वृषभ राशि वाले जातकों की। नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो मैं निसंकोच होकर कह सकता हूं कि 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी पहले आगाज में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए प्रारंभ हो चुकी है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में अर्थात 15 मई से पहले आपके जीवन में चल रही 5 बड़ी समस्याओं को समाप्त करेगी और 5 नए बदलाव जो कि आपके जीवन में सफलता को प्रदान करेगी। इस प्रकार के योग गुरु महाराज देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल चलने हेतु वृषभ राशि वाले जातकों अपने जीवन में जरूर देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके स्वयं राशि पर यानी कि अभी गोचर कर रहे हैं और ये 15 मई को आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, लेकिन अभी जो चल रहे हैं आपके राशि पर हैं, लग्न पर है। और ये राशि यानी कि कहा जाए तो जिस राशि के स्वामी हैं इनका जो प्रभाव देखना है तो देखिए ये लाभ भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके लग्न भाव पे बैठे हुए हैं। तो जो राजयोग धनयोग का निर्माण कर रहे हैं, हालांकि अभी तक जो उल्टी चाल चल रहे थे अब ये सीधी चाल चल रहे हैं। तो कुछ ही दिन पहले ये यानी कि सीधी चाल चलना प्रारंभ किए हैं, कुछ ही दिन हुआ है इन्हें सीधी चाल चलना प्रारंभ हुआ है। अब जानिए कि इस अवस्था में ये किन समस्याओं को देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे आपके, और 5 नए कौन से वो बदलाव हैं जो आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। पहली स्थिति में आपको कर्म क्षेत्र में जो समस्याएं देखने को मिल रही थी वृषभ राशि के जातकों वो समाप्त होगी। आपके जीवन में जो मानसिक तनाव देखने को मिल रहे थे, डिप्रेशन था, टेंशन थी, कार्यों में रुकावट थी, आपको सता रही थी, देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल है तो आपके लिए समाप्त होने जा रही है। भौतिक सुख होते हुए भी जो आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे, अब देखेंगे कि इन समय में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में भौतिक सुखों को आनंद दिलाते हुए पाएंगे। नए भौतिक सुखों को आपके जीवन में जोड़ेंगे। माता के स्वास्थ्य से संबंधित, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था बनी हुई थी तो आपकी समाप्त होगी। इसके साथ भाई बहनों को लेकर कोई समस्याएं थी वो समाप्त होगी। साथ में आप जो मेहनत पिछले साल कर रहे थे उसके रिजल्ट आपको अब इस साल देखने को मिलेंगे। प्रॉपर तो नहीं, यानी कि जो प्रॉपर नहीं आ रहे थे वो स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। दाम्पत्य जीवन में यदि अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे तो वो भी समाप्त होने जा रहे हैं। अब 5 बड़े बदलाव क्यों करने जा रहे हैं वो जान लीजिए आप। पहली अवस्था में 15 मई 2025 से पहले आप अनुभूति अवश्य करेंगे कि भाग्य अब आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आप जो कार्य करने पर विचार कर रहे हैं उसमें लक फैक्टर आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। और ये यानी कि दूसरा बड़ा बदलाव आपके व्यक्तित्व, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, इनके अंदर आपको 5 बड़े चेंजेस अवश्य रूप में देखने को मिलेंगे। जो पिछले समय से नेगेटिविटी, आलस्य, प्रवृत्ति कर लेंगे हो जाएगा, इन अवस्थाओं में आप उलझे हुए थे वृषभ राशि के जातकों, अब आप देखिएगा आपके व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा, एक नया ज्ञान अर्जित होने जा रहा है, जो कि आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपके डिसीजन पावर मेकिंग को बड़ा स्ट्रांग कर देगा। और ये डिसीजन पावर आपके लिए स्ट्रांग होने के साथ साथ में ही समाज में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में आपको यानी दिलाएंगे यश, मान और प्रतिष्ठा। मेहनत के रिजल्ट निकलते हुए दिखाई देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति इन दिनों में 15 मई से पहले याद रखेगा मेरी बात को, आपको किसी भी प्रकार का एक विशेष लाभ अवश्य रूप से होता हुआ दिखाई देगा। जो फाइनेंशियल हो, अन्यत्र प्रकार के स्थिति हो, किसी भी प्रकार का एक बेनिफिट स्थिति योग देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। नया कोई भूमि, भवन, मकान, वाहन खरीदना चाह रहे हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी का सेल करना चाह रहे हैं, इन दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता जा रहा है एक अवस्था में। और यहाँ जो बनेगी, पिछले समय में दाम्पत्य जीवन में आपको अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रही थी, स्वास्थ्य की स्थिति, समस्या जो जीवन में आपको देखने को मिल रही थी वो समाप्त होगी। अगर आपका विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है,
इसे भी देवगुरु बृहस्पति समाप्त करते हुए पाएंगे। बेहद सुंदर सरल अवस्था में 5 बड़ी समस्याओं को समाप्त करेंगे। 5 बड़े बदलाव देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने जा रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति हमें परिपूर्णता से इन दिनों आशीर्वाद दें? तो ओम गुरुवे नमः का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। संभव हो तो आप केले का दान भी करें। हल्दी को माथे के टीके पर जरूर लगाएं। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।